मुंबई में मनसे पदाधिकारी का बेटा राहिल शेख शराब के नशे में धुत होकर एक महिला इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे की कार से टकरा गया और गाली गलौज करने लगा। राहिल कार में अर्धनग्न हालत में था और पूरी घटना महिला के मोबाइल में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद आज संजय निरुपम के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ता और राजश्री मोरे पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस ने राहिल को उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजश्री मोरे मैडम के साथ कल परसों जो दुर्व्यवहार किया गया, एक नौजवान शराब की नशा में धुत था, अर्धनग्न था और वो मनसे का नाम लेके इनको लगातार गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता मनसे के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ। आज हम यहाँ पे मोरे मैडम को लेकर यहाँ आए हैं ताकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से न्याय मिले। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों की मातृभाषा और मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषी के लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मराठी भाषा के नाम पर एक अपना राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप भाषा का आग्रह रखिए, लेकिन लोगों को धमकी देना, मारना, गाली देना, इस प्रकार की हरकतें बंद करिए। राजश्री मोरे जैसी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह महानगर पालिका का चुनाव है, चुनाव की वजह से इस प्रकार के मुद्दे उठेंगे। चुनाव एक बार से हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो आज बहुत ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव तक किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला ना हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का मराठी भाषा के नाम पे धमकी ना हो, भाषा के नाम पे समाज को तोड़ने का और कोई प्रयत्न ना हो। इस दिशा में हम सब की तरफ से प्रयास होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम सबको सबसे अपील करने की आवश्यकता है कि कृपया करके भाषा के नाम पर आपस में लड़ने की कोशिश मत करिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं। मुंबई शहर को बनाने में सबका योगदान है और सभी लोग एक साथ मिल करके मुंबई शहर के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। पुलिस ने क्या कहा, गिरफ्तारी क्यों नहीं? पुलिस ने कहा कि हमने जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान है, उसमें आज ताज़ा स्थिति यह है कि 7 साल से कम की सज़ा का अगर कोई केस बनता है तो उसमें तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरवा के ले लिया है और यही एक प्रक्रिया, नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके तहत आने वाले 1 साल में अगर कोई भी गुनाह वो करता है तो उसको तड़ीपार किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर हमने ये जो प्रक्रिया चलाई, इसका मतलब ये नहीं कि केस कमज़ोर हो गया है। इसको इमीडिएट एक चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट के जरिए जितने साल की भी सज़ा होती है वो साल की सज़ा उसको मिलेगी। इस बीच मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके राजश्री मोरे मैडम अपना स्टेटमेंट देगी, विच विल बी कंसिडर्ड एज मेन एविडेंस। तो आज या कल में उनको अपना एक स्टेटमेंट देना है और पुलिस की तरफ से उस गुनहगार को, उस आरोपी को पूरी सज़ा मिले, इस तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। धमकी आ रही है उसके लिए कोई नया? हाँ, अभी इनने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार इनको धमकी आ रही है और बोला जा रहा है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। कुछ लोग जो इनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े, क्योंकि राजश्री मैडम भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो लोग धमकी बार बार दे रहे हैं कि आप ज़्यादा बोलो मत। लेकिन मैंने इनको कहा कि इन धमकियों से के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं, हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरा मुंबई शहर आपके साथ है। और मुंबई पुलिस अभी तुरंत इनका एक स्टेटमेंट लेकर के नया केस रजिस्टर करने जा रही है, जो उनको लगातार धमकी आ रही है। निरुपम साहब, जिस तरह से केवल हिंदी भाषी वाले या हिंदुओं पर ही केवल मराठी बोलने या इस तरह के जो बात की जा रही है, ये भी एक विषय है जिसको हमारे कुछ साथियों ने उठाया कि अगर आपको इतना लगता है कि सबको मराठी बोलना चाहिए तो आप जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो ज़रा भिंडी बाज़ार जाइए, ज़रा वहाँ पे क्या नाम है, नल बाज़ार जाइए, वहाँ भाईखला एरिया में जाइए और वहाँ पे डोंगरी पे जाइए और वहाँ सबको बोले कि ज़रा मराठी बोल के दिखाओ, और ना बोले तो उनको मार के दिखाइए। तो एक कमज़ोर लोगों को सताने का जो एक मराठी भाषा के नाम पे प्रयत्न हो रहा है, वो सर्वथा गलत है। हम इसका निषेध करते हैं।
निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी समाज विशेष के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का। मैं एकनाथ शिंदे जी की तरफ से निशिकांत दुबे के बयान का निषेध करता हूँ। सर, महिला रोड में आज महाराष्ट्र निर्माण सेना के लोग प्रदर्शन करना चाहते थे, एक मोर्चा निकालना चाहते थे। पुलिस ने उसको परमिशन नहीं दी, लेकिन वहाँ सैकड़ों की संख्या में मनसे कार्यकर्ता जमा हुए, काफ़ी हंगामा हुआ। पुलिस का ये कहना था कि अगर हम परमिशन देते तो कुछ उपद्रवी उसका फ़ायदा उठा सकते। बिना देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में सभी को, सभी दल, संगठन या व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो इस नाते मनसे को भी अधिकार है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, वो प्रदर्शन के नाम पे, मोर्चा के नाम पर कहीं मारामारी न करे, कहीं हिंसा न भड़काए, इसलिए पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर लिया है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि सभी को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है। अलग अलग विचार ही लोकतंत्र की ताकत होते हैं, लेकिन उन विचारों को रखते समय हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। मारामारी और जो असभ्य वर्तन है वो नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आज उनको रोका गया है तो कल अगर वो सही ढंग से बिहेव करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस उनको परमिशन देगी और उनको प्रदर्शन करने का अधिकार होगा। जी, निरुपम सर ने जो बोला है अभी, मैं उनसे बिल्कुल ही साथ में हूँ। जैसे कि उनका कहना है, मेरा भी सेम ही कहना है कि हम मराठी भाषा का आदर करते हैं। मैं खुद एक मराठी हूँ, मुझे गर्व है इस चीज़ पे कि मैं एक महाराष्ट्रन लड़की हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी भाषा लोगों पे ज़बरदस्ती थोपूं, उनके कनपट्टी पे बंदूक लगा के उनसे अपनी भाषा बुलवाऊं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। जैसे कि सर ने बोला है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब पता है क्या हो रहा है, हमारा देश टोटली बट रहा है। हमारा जो हिंदुस्तान था ना, जो एक कलरफुल हिंदुस्तान था, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। इसका धीरे बंटवारा किया जा रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? हमारी एकता ख़त्म हो रही है। अब हम हिंदुस्तानी हैं या हम महाराष्ट्रन हैं, कोई बोल रहा है हम बंगाली है, कोई बोलता है हम कनाडा है। अब हम बट रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें न्यायालय से, कोर्ट से ऑर्डर मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले और जो ये पॉलिटिकल पार्टी भाषा के ऊपर अपना मुद्दा चला रही है, अपना घर चला रही है, अपनी रोटियां सेक रही है, ये बंद हो। आज पुलिस स्टेशन में आई, क्या अंदर क्या बात हुई? क्या कोई नया कंप्लेंट आपने दर्ज कराया है? जी, अभी मेरी नई कंप्लेंट दर्ज होने वाली है। जो मुझे धमकियां आ रही है, टोटली मुझे बोला जा रहा है कि मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। तो क्या आपको डर लगता है क्या कि मुझे ऐसा हो सकता है मेरे साथ? डरने वाले दिख रही हैं? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था। बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे एफआईआर ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने अकेली ने एफआईआर दर्ज की है। शासन प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कार्यकर्ता आपके घर पे आए थे क्या? नहीं, मेरे घर पे नहीं आए हैं और ना स्टूडियो पे आए मेरे। हाँ जी, वो मेरा जो मैं बिजनेस करती हूँ लोखंड वाला मार्केट पे, उनका ये था कि वो सीधा मेरे पेट पे लात मारना चाहते हैं, मेरा बिजनेस खराब करना चाहते हैं, मुझे रोड पे लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी, अगर तुम हमसे माफ़ी नहीं मांगोगी तो हम आपको रोड पे लेके आएंगे, आपके स्टूडियो तोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ।